नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपका शहर आपकी खबर में। आज हम बात करने वाले हैं अजयगढ़ और अब्दुल्लागंज की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के अजयगढ़ की, जहां प्राचीन किले का तालाब पूरी तरह से दूषित हो चुका है। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद अब मध्य प्रदेश शासन ने पानी की स्वच्छता को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन पन्ना के अजयगढ़ में मकर संक्रांति से पहले लाखों श्रद्धालुओं के लिए पानी की गंभीर चिंता बढ़ती जा रही है। अजयगढ़ के प्राचीन किले का तालाब, जहां स्नान और प्रसाद बनाने के लिए पानी इस्तेमाल होगा, लेकिन अभी वहां पूरी तरह वो पानी दूषित है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। अजयगढ़ में एक विशाल मेला लगने वाला है मकर संक्रांति के दिन, जहां लाखों श्रद्धालु अजयपाल किला आएंगे और यहाँ पर अजयपाल महाराज के दर्शन करेंगे। और ये जो तालाब है मेरे जस्ट ठीक बगल में, इस तालाब का पानी पिएंगे और इसी से नहाएंगे, और जो यहाँ पर खाना बनाएंगे, पकवान बनाएंगे, उसको खाएंगे। इसी पानी से खाना बनाकर के उसका सेवन करेंगे। लेकिन जो ये तालाब है, इस तालाब में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। अभी मैंने ये बाटल में इस तालाब का पानी भरा था। अब आप देखिए कि ये देखिए पूरा पानी हरा हो चुका है, ये पीने योग्य नहीं है। अजयगढ़ का प्राचीन किला, जो 14 जनवरी को मकर संक्रांति के भव्य मेले की मेजबानी करेगा, अभी से तैयारियों में व्यस्त है। किले की ऊंची पहाड़ी पर स्थित तालाब से नहाने, खाने पीने और प्रसाद बनाने के लिए पानी लिया जाएगा। लेकिन ये तालाब गंदगी से भरा हुआ है और पानी हरा भरा दिखाई दे रहा है। श्रद्धालु अभी से पानी का उपयोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि आस्था जरूरी है और गंदा पानी पीना मजबूरी है। श्रद्धालुओं को ना चाहते हुए तालाब के गंदे पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसका पीने में उपयोग करते हैं ये लोग जो श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ ज़्यादा गंदगी होने के कारण और कुछ मतलब पानी की व्यवस्था न होने के कारण इसी का पानी अपन लोगों को पीना पड़ता है। अच्छा अच्छा। जो ये गंदगी है, सफाई नहीं होती है यहाँ की। ये हरा हरा पानी पीने में आपको वो नहीं लगेगा कि ये बहुत गंदा है, पानी बीमारी हो सकती है? नहीं, पानी न होने के कारण अगर खाना खाते हैं, बनाते हैं और ज़्यादा ऊंचाई है पहाड़ में, तो यहीं का पीना पड़ता है। इसी तालाब का? हाँ साहब, इसी तालाब के पानी से बनाते हैं। अच्छा। ये पानी साफ भी नहीं है, बहुत कचरा है। फिर क्यों बना रहे? सर मजबूरी है, स्थान है, अब क्या करेंगे? हमारे लिए काम तो बनाना पड़ता है सर। शासन प्रशासन ये पानी तो बिल्कुल, पानी देखने में एकदम हरा हो चुका है, पानी गंदा भी दिख रहा है। हाँ सर, पूरा हरा हो गया है, कुछ पन्नी नहीं बहुत पड़ी है इसमें, शासन ध्यान नहीं देते हैं। और मकर संक्रांति में बताते हैं बहुत बड़ा मेला लगता है, यहाँ तो लाखों लोग आते हैं, इसी का पानी यूज करते हैं। हाँ सर, आता है कम से कम यहाँ लाखों आता है, 2-2.5 लाख आदमी आता है यहाँ पर। 2.5 लाख आदमी इसी से पानी पीता है, इसी को बनाता खाता सब इसी में। तालाब के दूषित पानी को लेकर प्रशासन की प्रतिक्रिया मिश्रित है। अजयगढ़ के एसडीएम आलोक मार्ग को पत्राचार का हवाला देते हुए इस मामले में तत्काल कार्रवाई से बचते दिखे, तो वही पुरातत्व विभाग के अधिकारी जगदीश यादव ने साफ कहा कि तालाब का पानी पीने योग्य नहीं है और इसकी स्वच्छता सुनिश्चित करना जरूरी है। जबकि सागर कमिश्नर ने जिले के सभी कलेक्टर्स और स्थानीय निकायों को आदेश दिए कि पाइपलाइन, जलाशय और पीने के पानी की पूरी निगरानी की जाए, ताकि श्रद्धालुओं को स्वच्छ पानी मिले और किसी प्रकार की बीमारी का खतरा न हो। 14 और 15 जनवरी को आयोजित होने वाले अजयपाल महोत्सव मेले में व्यवस्थाओं को लेकर सभी शहर के नागरिकों के साथ और अधिकारी कर्मचारी लोगों के साथ हमने यहाँ पर बैठक की है, जिसमें पार्किंग, किले की सफाई, पेयजल और अन्य व्यवस्थाओं के ऊपर चर्चा की गई है। तो इनमें जो भी कमियां हैं उनको यथासंभव मेले के पूर्व ठीक कराने का प्रयास किया जाएगा। पेयजल को लेकर जैसे आपने बात की, कई लोगों ने इस बैठक में उठाया कि जो किला है वहाँ एक तालाब, वहाँ लाखों श्रद्धालु आएंगे और उस तालाब का पानी पिएंगे जो गंदा है, उस पर क्या करेंगे? संबंधित विभाग से हम उनमें पत्राचार करेंगे और
जो भी व्यवस्था होगी श्रद्धालुओं के लिए उसके करने का हम प्रयास करेंगे। सर मतलब उस तालाब का पानी उसके अलावा कोई दूसरी व्यवस्था की जाएगी? अब ये संबंधित विभाग से हम पत्राचार करने के बाद ही आपको बता पाएंगे। वहाँ पर टंकी बनवाई जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, वो नगर पंचायत का काम है। जो हमारा पानी है वो गंगा जमुना है, तो उसमें अगर मोटर रख दिया जाए तो वो पानी अजय पार तक पहुँच सकता है, क्योंकि वो अजय पार का तालाब का पानी पीने योग्य नहीं है, वो अंधा है और रोड की व्यवस्था नहीं है और सुरक्षा की व्यवस्था की जाए मेला में। मकर संक्रांति मेले में तो लाखों लोग उस तालाब का हाँ, पानी यूज करेंगे। हाँ करेंगे ना, उसमें तो अभी कुछ लोग कर रहे हैं आज के दिन। हाँ कर रहे हैं ना, उसी का तो यूज करते हैं, गंगा जमुना का तालाब का पानी करते हैं अभी। अब ऐसे में अजयपाल किले में स्थित तालाब का दूषित पानी मकर संक्रांति मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए चिंता का विषय बन गया है। श्रद्धालु अपनी आस्था के चलते पानी का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन को तालाब की स्वच्छता और पानी की सफाई के लिए ठोस कदम उठाने होंगे ताकि कोई स्वास्थ्य संकट उत्पन्न न हो। अब आप इस तालाब को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि यह तालाब का जब लोग पानी पिएंगे तो उनके स्वास्थ्य के लिए क्या यह पानी अच्छा रहेगा, या अगर किसी को भी इस पानी से इन्फेक्शन होता है तो क्या जिम्मेदार अधिकारी उसके जिम्मेदार होंगे? सवाल अभी भी बरकरार है। क्या इस तालाब का पानी इसी तरह जो ये हरा पूरा दूषित पानी क्या जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी क्या पिलाएंगे? अजयगढ़ से संदीप शुक्ला, अनादि टीवी, अजयगढ़। तो अजयगढ़ से पूरी रिपोर्ट आप देख रहे थे। यहाँ लगने वाला मकर संक्रांति का मेला और उस मेले में उपयोग होगा ये गंदा पानी। हाल ही में इंदौर की घटना ने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया था। मध्य प्रदेश की व्यवस्थाओं को उनकी पोल खोल कर रख दी थी और अब यहाँ अगर वाकई इस तरह के पानी का उपयोग वहां आने वाले श्रद्धालु जो मकर संक्रांति के मेले में आएंगे वो करेंगे तो निश्चित है बीमार पड़ेंगे। बिल्कुल आप लिख कर ले लीजिए, हरा पानी हो चुका है। आप सोचिए कितना पुराना ये पानी हो गया होगा। बहता हुआ पानी साफ हो जाता है। अब गंगा नर्मदा इन नदियों को देखिए तो इनकी धारा कल प्रवाहित होती है, लेकिन ये ठहरा हुआ पानी है जो खराब हो चुका है। और आप ये तस्वीर भी देख रहे हैं जिसमें बोतल में पानी काई जम गई है, खराब हो चुका है। और उसके बाद अगर ये पानी उपयोग में आता है तो निश्चित ही बीमार होना तय है। लेकिन आस्था है लोगों की, कई बार नहीं मानते। और अगर ऐसा होता है तो प्रशासन को अभी हम चेता रहे हैं, ये खबर पहुंचा रहे हैं। और संदीप वहां पर क्या कुछ रिपोर्ट देखकर आए हैं, क्या कुछ रिपोर्ट उन्होंने किया है वो भी हम जान लेते हैं। संदीप, आपकी रिपोर्ट हमने देखी जिसमें सब चीजें स्पष्ट हैं, लेकिन क्या कीजिएगा जब मेला लगेगा तो वहां पे जो लोग आएंगे उनको समझाएंगे कैसे, उनको बताएंगे कैसे? क्योंकि आस्था पर अगर आस्था तो जरूरी है, लेकिन वहां पर जो पानी है अगर वो उसी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो वो कितनी भी आस्था या पूजा कर लें वो इस बीमारियों से बच नहीं सकते अगर इसी गंदे मटमैले पानी का उपयोग वो करने वाले हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से अगर आपकी बात हुई हो तो उनका क्या कहना है? आगे मेले में उपयोग होने वाले पानी में या जो व्यंजन वहां बनेंगे उसमें जो पानी उपयोग होगा, क्या यही वो पानी होगा? पारुल, जब इस पूरे मामले को लेकर के एसडीएम अजयगढ़ से बात की गई तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि पत्राचार करेंगे और कोई ऐसा ठोस जवाब नहीं दिया है। ऐसे अधिकारी को शर्म आनी चाहिए कि क्या एसडीएम के पत्राचार से तालाब का पानी शुद्ध हो जाएगा? अभी मकर संक्रांति के दिन करीबन 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु जाएंगे और उसी तालाब का पानी पिएंगे जो दूषित हो चुका है। उस पानी पीने से एक श्रद्धालु तो एक श्रद्धा के लिए जाएंगे वहां, श्रद्धा के उससे, लेकिन बीमार भी पड़ेंगे। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जैसे अजयगढ़ के एसडीएम हैं उनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं रहा है। मीडिया के द्वारा जब पुनः फिर सवाल किया गया क्या कब तक इसकी व्यवस्था की जाएगी तो उन्होंने हर एक बात में केवल पत्राचार करने की बात कही है। लेकिन जो अजयगढ़ के एसडीएम हैं इनका जो कार्यकाल है, जो इनकी जिम्मेदारियां हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे हैं। पारुल, ये इंदौर में अभी घटना हुई, प्रदेश दहला हुआ है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल बेसुध हैं। उन्हें कोई इस पूरे मामले से कोई मतलब नहीं है, जबकि वो जान करके भी अनजान बैठे हुए हैं। पारुल, जाहिर है अनजान बने हुए हैं, लेकिन अगर मकर संक्रांति के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ेगी तो फिर वो अधिकारी जो पत्राचार की बात कर रहे हैं
क्या फिर वो जिम्मेदारी लेंगे उन बीमार लोगों की, या किसी की भगवान न करे कोई और बड़ी हानि हो जाए तो फिर उस हानि की जिम्मेदारी वो लेंगे? ये सवाल भी उनसे आपको पूछना चाहिए था, क्योंकि जब आप पत्राचार की बात करते हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन स्पॉट पर लेने की बात नहीं करते हैं, तो फिर ये समझ आता है कि हिला हवाली और लापरवाही कितनी है। उन्हें लगता है सिर्फ पानी ही तो है, क्या ही हो जाएगा। लेकिन इस पानी ने ही इंदौर में कितने सारे लोगों की जान ले ली है, ये सभी के सामने है। अब ये देखिए कि ये जो हम इस तालाब की बात करें, ये जो आपने तस्वीरें दिखाई, ये कितने समय से इसी तरह का है, या यहाँ पर सफाई व्यवस्था होती है नहीं होती? यहाँ जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, यानी अगर गंदा पानी आ रहा है, आके मिल रहा है, तो वो कहाँ से आता है? तालाब की सफाई के बारे में जरा अगर आपने देखा हो तो क्या क्या वहां पर आपको दिखा था? जी बिल्कुल पारुल, वहां पर तालाब में जो क्या है, पानी भरा हुआ है तालाब में, ना कि कहीं और से पानी नहीं आता है। और अगर साफ सफाई की बात की जाए तो वहां कचरे का एक अंबार लगा हुआ है तालाब के चारों तरफ, और जिससे पूरे पानी में काई हो गई है और हरा पानी हो गया, पूरी तरीके से दूषित हो गया है। और अभी कुछ दिन पूर्व पन्ना कलेक्टर भी उषा परमार मौके पर गई थी, देखी थी, लेकिन उनने भी कोई निर्देश देना उचित नहीं समझा है। अभी मकर संक्रांति के दिन करीबन 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु वहां पर जाएंगे और उसी पानी का इस्तेमाल करेंगे, उसी पानी से पकवान बनाएंगे और खुद सेवन करेंगे। और अगर इस दूषित पानी से कोई बीमार होता है तो उसका सवाल अभी भी बरकरार है कि उसका जिम्मेदार कौन होगा। अधिकारी इस पूरे मामले में बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो अजयगढ़ के एसडीएम है वो पत्राचार करने की बात कर रहे हैं। हालांकि लगता है कि अजयगढ़ एसडीएम जो है वो अजयगढ़ क्षेत्र संभाल नहीं पा रहे। अभी उन्हें समय है कि वो भोपाल वल्लभ। ठीक है अजय, तो एसडीएम साहब को मुझे लगता है इन तमाम चीजों को लेकर थोड़ा सा एक्टिव होने की आवश्यकता है। शायद मेले से पहले अगर यहाँ पर कोई एक्शन रिएक्शन दिखाई दे तो मुमकिन है कि जो लोग यहाँ गंदा पानी पियेंगे उनके हालात इंदौर जैसे लोगों के जैसे ना हो, वरना जिस तरह से पानी दिख रहा है ये तो निश्चित ही बीमार करने वाला पानी है। खैर, बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए। आप नजर बना रखिए, अधिकारी इस पर और क्या बात करते हैं। और जिम्मेदारी तय करनी होगी कि अगर यहाँ आने वाले मेले में जो लोग आएंगे वो उस दूषित पानी का सेवन करेंगे, खाने में वो उपयोग होगा, तो उसके बाद अगर उनकी स्थिति खराब होती है, उनकी तबियत बिगड़ती है, तो उसकी जिम्मेदारी लीजिए। फिर आप ले डिपार्टमेंट के लोग, आप यूं ही टाल नहीं सकते पत्राचार के मामले में अपनी बातें कहकर, और लोगों को उनके हाल पर नहीं छोड़ सकते। आपको जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। या तो फिर यहाँ पानी की साफ पानी की व्यवस्था कराई जाए कि जो भी भोजन बनेगा वहां साफ पानी, ये टैंकर भरा हुआ है या फलाने टंकी भरी हुई है, इससे उपयोग होगा, वरना जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया संजय जानकारी के लिए। संदीप, अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के उबैदुल्लागंज की, जहां प्रधानमंत्री आवास में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप की नगरपालिका इन दिनों प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन को लेकर विवादों में घिर गई है। योजना में पात्र हितग्राहियों को लाभ न मिलने और अपात्रों के नाम पर बिना आवेदन लाभ दर्ज होने के आरोप सामने आए हैं, जिसमें प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल वार्ड क्रमांक 6 के निवासी लक्ष्मण सिंह कठौतिया पिछले 7 सालों से आवास योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं। वो अपनी बेटी के साथ लगभग 400 वर्ग फुट के कच्चे टीन शेड वाले मकान में रहने को मजबूर हैं। कई बार नगरपालिका के चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें अब तक ना तो आवास योजना का लाभ मिला और ना ही उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिला। वहीं वार्ड क्रमांक 7 के निवासी लालाराम लोवंशी के नाम पर बिना किसी आवेदन के ही आवास योजना का लाभ दर्ज कर लिया गया। ये मामला तब सामने आया जब वो नो ड्यूज प्रमाण पत्र लेने नगरपालिका पहुंचे। कर्मचारियों ने इसे तकनीकी त्रुटि बताकर मामला टालने की कोशिश की। इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार और मिलीभगत की आशंका देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है ताकि पात्र हितग्राहियों को उनका अधिकार मिल सके और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो सके। किस तरह से नगरपालिका में बताया आपको लाभ मिला है? हमको आधार कार्ड से दिया, हमने आधार कार्ड जिनको दिया कि आप इसमें लगा के देखो कैसे दिया, क्या नहीं दिया और किसको दिया। तुमने आधार कार्ड लगा के देखा कि नहीं बता रहा। आपने कभी आवेदन किया? नहीं, कभी आवेदन नहीं किया हमने। फिर कैसे आपके नाम से लाभ मिल गया? वो उन लोगों ने लिख दिया कि लाभ दिया गया। इसके पीछे हमने बोला तो सीधे बात ही नहीं कर रहे थे।
क्या कहना है कर्मचारियों का? कर्मचारी मुझे कहना था कि साहब हमने दिया, हमने कहाँ दिया, हमने बताओ किसको दिया, तो कहाँ दिया, कागज तो बताओ, कागज तो दिखाई नहीं दे, आपका कागज दिखाई नहीं दे, हमने कहा सर आपने कैसे दे दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रत्येक गरीब को पक्का छत देने का वादा करती है और पिछले कई वर्षों से करोड़ों गरीबों को पक्की छत देने का वादा करने के बाद छतों का लाभ भी मिला है। ऐसे कई गरीब हैं जिनको पक्की छत का लाभ मिला है, लेकिन मंडीदीप नगर पालिका एक ऐसी नगर पालिका है जहां पे पात्र हितग्राहियों को तो इस पक्की छत का लाभ नहीं मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं अपात्र और जिनको जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को भी पक्की छत का लाभ मिल गया है। इस समय मैं खड़ा हूं मंडीदीप नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 6 में और मेरे साथ है लक्ष्मण सिंह कठोतिया जो पिछले 4 बार आवेदन कर चुके हैं और कई सालों से आवास योजना का लाभ लेने के लिए बार बार नगर पालिका के चक्कर काट रहे हैं। आज हम लक्ष्मण सिंह कठोतिया से बात करेंगे कि किस तरह से वो कब से परेशान हो रहे हैं और कितनी बार आवेदन कर चुके हैं। बताइए लक्ष्मण जी, कब कितने बार आवेदन कर चुके हैं आप? 2 बार तो कर चुका हूँ, चौथी बार नहीं गया। तो ये कितने साल से प्रक्रिया चल रही है, कितने साल से आप परेशान हो रहे हैं? बस आप 6-7 साल से परेशान हो रहे हैं। अच्छा, तो अभी तक लाभ नहीं मिला? नहीं साहब, कुछ क्या कहना क्या रहता है अधिकारियों का, कर्मचारियों का क्या कहना जाते हैं तो बोलते हैं कि अभी रुको, इसके बाद हम देखेंगे, फिर हम बताएंगे, फिर हम बुलाएंगे, बस इतनी बात होती है। इसके बाद कुछ नहीं, कोई लाभ अभी तक आपको नहीं। ये है हमारे साथ लक्ष्मण सिंह कठोतिया, वार्ड नंबर 6 के निवासी हैं और मैं इनके घर की आपको हालत दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे आप आइए। ये जहाँ पर रहते हैं लक्ष्मण सिंह कठोतिया जी, ये लगभग 400 स्क्वायर फीट की जगह है जहाँ पर आज भी ये कच्चे मकान में रह रहे हैं और इनको अभी तक आवास योजना के तहत पक्की मकान छत का जो वादा सरकार कर रही है वो नहीं मिल पाया है। यही नगर पालिका, कुछ नगर पालिकाएं ऐसी हैं जिन्होंने अवैध कॉलोनियों में भी आवास का लाभ दिया है, साथ ही साथ ऐसे लोगों को भी मकान का लाभ मिला है जहां पर जिनको आवश्यकता ही नहीं थी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि लक्ष्मण सिंह कठोतिया आज भी जो है चूल्हे पे खाना बनाते हैं। ये और इनकी बेटी जो है, ये जो इनका रसोई घर है, यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरी तरह से आज भी इनको जो है उज्ज्वला योजना के तहत भी गैस का लाभ नहीं मिला और ये चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। तो जहां पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वहीं कहीं ना कहीं अपने रसूख और ओहदे के चलते अपात्र लोग भी इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और भरपूर शासन के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब मेरे सहयोगी राम बरोज विश्वकर्मा के साथ अमित श्रीवास्तव, अनादि टीवी, मंडीदीप। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन्हें घर मिलना था उन्हें नहीं मिला और जिन्होंने आवेदन किया ही नहीं था उनको मिल गया। वो तो तब खुलासा हुआ जब अपना आधार कार्ड लेकर एनओसी लेने पहुंच गए। बाद में तकनीकी त्रुटि इसे बताया गया, इतनी बड़ी तकनीकी त्रुटि कि जो आदमी आपसे आवेदन ही नहीं कर रहा, जिसके दस्तावेज ही आप तक नहीं पहुंचे, जिसके डॉक्यूमेंट ही आप पर नहीं पहुंचे हैं और उसके नाम पर आवास स्वीकृत हो जाता है। गड़बड़ तो है और भ्रष्टाचार की बू भी आ रही है। अमित हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे और भी जान लेती हूँ ये पूरा मामला क्या है। अमित, आवास घोटाला तो हुआ है ऐसा लग रहा है और अब सवाल यह है कि जो पात्र हैं उन्हें इस योजना का फायदा कब मिलेगा? जिन्होंने मांगा नहीं उन्हें तो जबरदस्ती आप थमा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने तो कुछ ऐसा आवेदन किया ही नहीं था। तो ये इसके पीछे का गड़बड़ झाला है क्या? किसने दस्तावेज पहुंचा दिए, किसने आधार कार्ड पहुंचा दिया? अपने आप चलकर आधार कार्ड उनका पहुंचाया? जी अमित। आवाज नहीं मिल रही अमित आपकी, मुझे वापस आ रही हूँ। पीएम आवास योजना में घोटाला उजागर हुआ है। जिस शख्स ने आवेदन ही नहीं किया उसके नाम पर आवास स्वीकृत हो गया है और जो महीनों से चक्कर काट रहा है, उससे ज्यादा समय हो गया होगा कि उसे टीन शेड, टूटी फूटी झुग्गी की में वो अपना गुजर बसर कर रहा है। पात्र हितग्राहियों को आवास मिलने चाहिए, उन्हें मिल नहीं रहे। तभी तो बार बार ये सवाल उठते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी लोगों को घर मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग टूटे फूटे झुग्गीनुमा घरों में क्यों रहने को मजबूर है? ये इसलिए क्योंकि योजना का फायदा सही लोगों को मिल ही नहीं रहा है। ये जो मिली भगत करने वाले अधिकारी हैं, ये या तो अपने फेवरेट लोगों को या अपने परिवार के परिचित रिश्तेदारों को उन्हें दिलवा देते हैं और जो पात्र लोग हैं जिन्हें मिलना चाहिए, जो इस तरह के घरों में अपना गुजारा कर रहे हैं, उन्हें उन योजनाओं का फायदा ही नहीं मिलता।
ये चक्कर काट रहे हैं शख्स अधिकारियों के, दफ्तरों के, कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा दिया जाए, उन्हें नहीं मिल रहा है। और जो खुद कह रहे हैं कि हमने कभी आवेदन ही नहीं किया, उनको हाथ में रखकर आवेदन जो है घर दिया जा रहा है। तो उनके नाम पर स्वीकृत कैसे वो, जब उन्होंने आवेदन ही नहीं किया, उनका थंब इंप्रेशन नहीं लगा, उनके दस्तखत नहीं लगे, वो खुद मौजूद नहीं थे, तो उनके नाम पर कैसे स्वीकृत हो जाता है। अब अधिकारी कह रहे हैं कि इसे त्रुटि है। और ये मामला एक जगह का नहीं आया है, ऐसी कई जगहें हैं। ये तो आप राजधानी के नजदीक मंडीदीप जो है वहां का आप ये मामला है। ऐसे मध्य प्रदेश के कई सारे शहरों में इस तरह की त्रुटियों को कर लिया जाता है, जिसमें बाद में पता चलता है कि घपला कुछ और ही था। तो कुछ ऐसा भी यहाँ पर हुआ है। इसे टेक्निकल फॉल्ट, टेक्निकल त्रुटि कहकर टाला जरूर जा रहा है, लेकिन इस टेक्निकल त्रुटि के बाद क्या जो पात्र हितग्राही हैं उन्हें आवास मिलेगा, सवाल ये है। रहेंगे उन्हीं के माध्यम से जो है अधिकारी यहाँ पर दे रहे हैं। इन घटनाओं से जानकारी से पता चलता है कि बड़ा भ्रष्टाचार मंडीदीप नगर पालिका के अंतर्गत तादाद में आवास योजना का लाभ मिला। पिछले 2 साल पहले भी इस तरह की शिकायत हुई। एक आवास योजना का लाभ लेने वाले हितग्राही का मकान वार्ड नंबर 10 में 2 मंजिला बना हुआ था और उसको वार्ड नंबर 25 में आवास का लाभ दे दिया गया था। इसके बाद शिकायत हुई, शिकायत के बाद रिकवरी के नोटिस भी दिए गए, लेकिन आज तक उस पैसे का नोटिस देने के बाद रिकवरी नहीं हो पाई। मैं इस समय आपको सीएमओ महोदय से इस संबंध में बात करने का प्रयास करेंगे, क्या स्थिति इस संबंध में। सर, नगर पालिका मंडीदीप में आवास योजना में भारी भ्रष्टाचार की जानकारी सामने आई है, इस पर क्या कहना है आपको? देखिए, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, ये मेरे कार्यकाल की पूर्व की है। तो जो PMAY 1.0 में जो आवास स्वीकृत हुए थे उसकी शिकायतें आपके माध्यम से प्राप्त हुई है। और चूंकि आप लोगों ने मीडिया हाउस मंडीदीप के माध्यम से आपने कलेक्टर महोदय को शिकायत की है, तो कलेक्टर महोदय ने आज PO डूडा मैडम को भेजा है, यहाँ पर वो आई हैं और उन्होंने जैसे कि आपको बताया है, इस संबंध में जो भी शिकायतें हुई हैं उनके लिए विस्तृत जांच के लिए एक जांच दल का गठन किया जाना है। जांच दल के गठन होने के बाद उसके द्वारा जांच कर लेने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे संबंधित दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, अगर शिकायतें सही पाई जाती है तो। ये थे हमारे साथ सीएमओ मंडीदीप, जिन्होंने बताया कि अगर शिकायतें सही पाई जाती है तो जरूर उनके ऊपर कार्रवाई। हमारे साथ यहाँ पे जिला के अधिकारी भी हैं, श्रेखा जाटव जी, उनसे जानेंगे कि इस पूरे मामले में किस तरह की जांच की जाएगी। मैडम, किस तरह की जांच की जाएगी शिकायतें? इस तरह की जो भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उसका जो नियम है उसमें एक दल गठन होता है, जिसके लिए कलेक्टर साहब ने निर्देशित किया है। इसका दल गठन होने के बाद हम विस्तृत जांच करेंगे। उस जांच की रिपोर्ट हमारे विभाग को जाएगी। जब नगरीय प्रशासन विभाग को जो रिपोर्ट जाएगी उसके बाद फिर उसमें जो भी दोषी अधिकारी या कर्मचारी होंगे। ये थी हमारे साथ श्रेखा जाटव जी, जिन्होंने बताया कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी इस मामले में दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर की जाए। सरकार जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी आवास योजना के अधिकारी कर्मचारी पूर्व में इस मामले को घोटाले को किया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखना होगा ये सख्त से सख्त कार्रवाई कब तक होती है, क्योंकि मीडिया के सामने बयानबाजी तो हो जाती है, खूब अच्छी बातें कह देते हैं, लेकिन अंततः न पात्र हितग्राहियों को उनका लाभ मिल पाता है और न कोई कार्रवाई हो पाती है। कार्रवाई भी होती तो खाना पूर्ति नोटिस जारी कर दिया जाएगा। देखते हैं ये कार्रवाई सख्त से सख्त कितनी होती है और जो पात्र हितग्राही हैं उनको लाभ कब तक मिलता है, इस पर नजर बनाए रखिएगा। हमें देखते हैं इस रिपोर्ट को दिखाने के बाद अधिकारियों के कानों में जू रेंग दिया नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपका शहर आपकी खबर में 2 खबरों से हमने आपको रूबरू कराया, जिसमें अभी बात हो रही थी मंडीदीप की, जहां पर आवास योजना में घोटाला सामने आया है। जिसने मांगा ही नहीं आवास उसे मिल गया, उसने कहा मैंने दस्तावेज ही नहीं दिए, और जो बार बार दफ्तर के चक्कर लगा रहा है उसे आवास की सुविधा या आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये है सिस्टम और यह है इस योजना की हकीकत। दीजिए इजाजत, नमस्ते।